मित्रों, एक जंगल में एक लार्क नाम की चिड़िया रहा करती थी। वो बहुत ही सुंदर थी, उसके पंख भी सुनहरे थे और बहुत अच्छी गाना गाती थी। गाना इतना सुंदर गाती थी, जब भी कोई आदमी उस रास्ते से जाता था तो उसके गाना सुनने के लिए रुक जाया करता था। और उसकी उस चिड़िया की दिनचर्या इस प्रकार से थी कि वो अपना सुबह उठी और दिन भर अपना भोजन के तलाश में घूमती रहती थी। अब भोजन मिल जाने के पश्चात फिर शाम में आ जाती थी। इस प्रकार फिर अपना गाना गाना, नाचना और उस तरीके से समय व्यतीत किया करती थी। अब बहुत ही खुश रहा करती थी। एक बार क्या हुआ कि एक उसी जंगल से एक आदमी एक बॉक्स लेके जा रहा था और जब चिड़िया की उस पर निगाह पड़ी तो उसने पूछा कि जो इस बॉक्स में क्या है। तो उस आदमी ने जवाब दिया, इसमें दीमक है। तो कहाँ ले जा रहे हो, उसने सहसा पूछा। तो कह, मैं बेचने के लिए ले जा रहा हूँ शहर में। तो कैसे बेचोगे? तो बोला कि पंख के बदले मैं दूंगा दीमक को। तो उसने चिड़िया ने कहा कि अच्छा, यदि मैं अपना पंख दे दूं तो तुम हमें दे दोगे? तो उसने कहा हाँ, हम दे देंगे। चिड़िया ने सोचा कि ये तो बहुत ही बढ़िया, अच्छा रहा, क्योंकि हमें मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा, भोजन के तलाश में कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा और यहीं पे हमें एक पंखी के बदले और हमको खाना मिल जाया करेगा। और उसने सहजा एक पंख निकाला, दे दिया और उसके एवज में उसको दीमक मिला और वो दीमक खा ली। और दीमक खाने के बाद में जब भोजन मिल गया तो उस बहुत खुश हुई, बहुत अच्छा लगा और सोची कि जो ये तो बहुत ही सरल काफ़ी अच्छा उपाय हमने खोज लिया, बेहतर। ये इस प्रकार से वो चलता गया। प्रतिदिन वो किसान, वो जो आदमी था, वो जाया करता था और एक पंख के बदले में दीमक दे दिया करता था उस चिड़िया को। चिड़िया अपना खाती थी और रहने लगी। ऐसे दिन जब बीतते चले गए तो एक एक करके सारे पंख उसके उजड़ गए। वो बहुत कमज़ोर हो गई। अब बहुत कमज़ोर होने के पश्चात वो गाना गाना भूल गई, बंद हो गया। उतनी शक्ति नहीं थी वो गाना गा सके। और उसके पंख जब सारे उजड़ गए तो देखने में भी भद्दी लगने लगी। और स्थिति ये हुई कि ना उड़ने की स्थिति में थी ना कहीं कुछ। तो वो नीचे रेंगती हुई जब जा रही थी तो बिल्ली एक आई और उसको निवाला बना लिया, उसको खा गई। जहाँ देखें हम वो चिड़िया मेहनत करके अपना भोजन के तलाश करती थी, सुबह निकलती थी और शाम तक भोजन अपना करके आती थी और खूब प्राकृतिक आनंद लेती थी, खूब गाती थी, नाचती थी और उस तरीके से रहती थी। लेकिन मुफ्त में भोजन प्राप्त करने की जो आदत उसको पड़ गई, वो उसके लिए बहुत घातक हुआ, वो नष्ट हो गई। ठीक उसी प्रकार से हम अपने यहाँ भी देखते हैं कि जो व्यक्ति मुफ्त में खाने की प्रवृत्ति बन जाती है, मुफ्त में कुछ चीज़ लेने की प्रवृत्ति बन जाती है, वो ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाता। वो बहुत जल्दी नष्ट हो जाता है, ना ही प्राकृतिक आनंद ले, सांसारिक आनंद, प्राकृतिक आनंद ले पाता है और विलुप्त हो जाता है। जिसको कोई याद भी रखता है, याद रखता है तो बुरे अच्छे गुणों के आधार पर नहीं रखता है, बुरे कर्मों के आधार पर उसको याद रखा जाता है, जो बहुत दुखद है। तो निश्चित रूप से इस कहानी से बहुत बड़ी सीख मिलती है कि बिना मेहनत का या मुफ्त में कोई भी चीज़ कहीं से भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।